आज एक बहुत ही अनोखा पॉडकास्ट आयुष सर, एक मैं रिक्वेस्ट आयुष जैसे स्टूडेंट से करूंगा. सर आई जॉइंड IIM बोधगया. इनफैक्ट यू नो IIM बोधगया जैसे इंस्टीट्यूशंस एक साल का गैप ही मांगते हैं. Jammu was better. I am now in a dilemma. How to get Supergrads study material without the batch? Yes, it's a practically possible thing, but यही है कि आप consistent रहें preparations के साथ. IPM plus all BB entrance exams की test series available हैं. Can I also pursue CA with the IPM program? Certainly, you can crack IPM. To my surprise, आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो. थोड़ी देर पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था. अगर लोन भी लेते हैं तो EMI चुकाते चुकाते हमारे पेरेंट्स 60 प्लस हो जाएंगे. आगे कुछ ऐसा लिखा है जो मैं पढ़ नहीं सकती. अच्छा. आज एक बहुत ही अनोखा पॉडकास्ट का एपिसोड हम आपके सामने लेके आ रहे हैं. एक्चुअली आवर टीम सजेस्टेड कि जितने भी यूट्यूब के वीडियोस हैं उनके नीचे कमेंट्स का आंसर आज डायरेक्टली राहुल सर को करना चाहिए. तो भले ये सवाल पूछ मैं रही हूँ, लेकिन ये सभी आपके सवाल हैं जो आपने कमेंट्स के थ्रू पूछे हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. So my first question is from a student called Mantu Rajika 3103. Just 2 days ago ये सवाल पूछा गया है. Sir, I joined IIM Bodhgaya as it's close to my home. But everyone is saying that Jammu was better. I am now in a dilemma. I would always suggest कि ना बहुत सारे factors consider करने चाहिए आपको whenever you're selecting a college. So Mantu is telling us that she went to IIM Bodhgaya instead of IIM Jammu. दोनों के दोनों बेबी IIMs हैं. 2 साल पहले हम लोग IIM बोधगया सजेस्ट करते थे स्टूडेंट्स को. सो एवरी कॉलेज हैज़ अ पोटेंशियल. दोनों में 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. यस, अगर अपनी लोकेशन पास होने की वजह से वो IIM बोधगया को प्रेफर कर रही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है. सो अगर आपको ऐसी चॉइस लेनी पड़े बिकॉज ऑफ बी फैक्टर नॉट ए फैक्टर, आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज को चूज करना है तो कोई गलत नहीं है. आप हर पॉइंट ऑफ टाइम पर बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेफरेंस नहीं रख सकते बिकॉज यहाँ पर एक पर्सनल फैक्टर इन्वॉल्व है. 5 साल तक आपकी घर की प्रॉक्सिमिटी है IIM बोधगया की, एंड दैट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू एंड यू हैव मेड अ करेक्ट चॉइस. डिलेमा में होने की जरूरत ही नहीं है. चलो, ये सवाल तो निकला. Second, we have Ayush Kumar. 3 days ago, I am a second year NEET dropper eligible for all IIMs except IIM Bodhgaya. 10th में मेरे 84% हैं, 12th में 71. Can I make it into IIM in 2025 if I study with consistency 10 hours a week? आयुष सर, एक मैं रिक्वेस्ट आयुष जैसे स्टूडेंट से करूँगा कि वी डू नॉट टेल स्टूडेंट्स कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब आप सेकेंड ईयर में हो, तो क्या आपकी एज कहीं 20 ईयर्स से ऊपर तो नहीं हो जाएगी जब आप एग्जाम तक पहुंचोगे. इनफैक्ट IIM बोधगया जैसे इंस्टीट्यूशंस 1 साल का गैप ही मांगते हैं, उससे ज़्यादा का गैप अलाउ भी नहीं करते हैं. तो हर इंडिविजुअल IIM की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करो. आर यू फिटिंग इन ओवर देयर? और दूसरा, आपने शायद परसेंटेजेस कितने बताया, इफ यू कैन रिपीट. 10th में 84 और 12th में 71. ओके, सो यहाँ पर एक और फ्लॉ है कि आप IIM रोहतक जैसे इंस्टीट्यूट्स में आपके जो परसेंटेजेस हैं वो थोड़े से लो हैं, क्योंकि वहाँ पे पास एकेडमिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है और आप यहाँ पर सेकेंड ड्रॉप लेने की सोच रहे हो. तो मेरा पॉइंट ये रहेगा कि इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू कैन कंटिन्यू इन द सेकेंड ईयर in the college that you are studying in, that would be better rather than going for studying for IPM, क्योंकि हो सकता है आपकी एज बाहर आ जाए और एकेडमिक्स कंस्ट्रेंट्स भी हो. आयुष, मतलब पूरे कंसिडरेशंस को देखना पड़ेगा. हाँ, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सुभा अग्रवाल इज आस्किंग दिस क्वेश्चन. हाउ टू गेट सुपरग्रेड्स स्टडी मटेरियल विदाउट द बैच? ओके, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं इनफैक्ट, एंड सुभा, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट टू अस. हमने एक बैच बनाया हुआ है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद हमने अभ्यास बैच लॉन्च किया, जिसमें हम अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं. सो सेल्फ प्रिपरेशन का बैच ऑलरेडी है. यू जस्ट नीड टू विजिट toprankers.com. वहाँ पे जाके अभ्यास बैच टेस्ट सीरीज सेगमेंट के अंदर हमने डाला हुआ है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल कुरियर होता है एज वेल एज टेस्ट सीरीज ऑनलाइन वर्जन में अवेलेबल है. सारी की सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. इनफैक्ट IPM प्लस ऑल BB एंट्रेंस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एंड आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है. देन वी हैव यासिर शोएब जो पूछ रहे हैं, कैन आई स्टार्ट माई IPMAT प्रिपरेशन फ्रॉम ऑगस्ट? यस, इट्स अ प्रैक्टिकली पॉसिबल थिंग, बट यही है कि आप कंसिस्टेंट रहें प्रिपरेशंस के साथ. आप थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, बट
whenever you start, then it's a start. कितना लेट? बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हुए इनफैक्ट, बट ही इज़ हैविंग टाइम. लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे 2 साल का एक बच्चा प्रिपरेशन कर रहा था, उससे थोड़ा सा पीछे हो गए होंगे. लेकिन अगर आज भी आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना चालू करते हैं एंड शिद्दत से पढ़ाई करते हैं, 4 घंटे रोज पढ़ाई को देते हैं IPM की. हाँ, जब बोर्ड आ रहे हैं या फिर आपकी इंगेजमेंट कहीं और है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं बाद में, सर्टनली यू कैन क्रैक IPM. देयर इज नो हार्डकोर इशू वे. हाँ, ऐसी कोई फिक्स्ड टाइमलाइन तो रहती नहीं है, हर स्टूडेंट का डिपेंड करता है. Right, इंडिविजुअलिस्टिक है. Yeah. ठीक है. अर्थ तयाल इज आस्किंग, शुड आई रीड ऑफलाइन और ऑनलाइन न्यूज़पेपर फॉर IPMAT? बहुत स्ट्रेंज, interesting. बट आता है दिमाग में क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के. सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इट वोंट मेक मच डिफरेंसेस. हाउएवर, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उससे एक दूसरा एडवांटेज मिल जाता है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को के पास नहीं मिलेगा. क्या, मैं आपको बता देता हूँ. हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें RC पैसेजेस ऑनलाइन फॉर्मेट में आते हैं. एंड काफ़ी बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को आदत होती है बुक्स पढ़ने की, उनको आदत होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की, एंड टू स्विच फ्रॉम दैट मोड टू ऑनलाइन मोड गेट्स बिट डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको स्क्रॉलिंग रहेगी एंड एवरीथिंग. बट यहाँ पर अगर आप न्यूज़पेपर ऑफ ऑनलाइन मोड पे पढ़ रहे हैं तो स्क्रॉलिंग वाली चीज़ आपको डिफिकल्टी नहीं देगी, एंड यू वुड बी इन अ पोजीशन ऑफ कंप्रीहेंडिंग बेटर ऑनलाइन, और एक आदत पड़ी हुई होगी आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को. बस यही एक छोटा सा एडवांटेज है, बहुत बड़ा तो नहीं, बट आप कुछ भी कर सकते हैं. दोनों फायदेमंद चीज़ें हैं, बट अगर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो वो ये एडवांटेज आपको मिलेगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये वाला. नेक्स्ट वी हैव मृत्युंजय जो पूछ रहे हैं, कैन अ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट गिव IPMAT इंदौर's एग्जाम एंड गेट इनटू IIM इंदौर? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. टू माय सरप्राइज आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो. थोड़ी देर पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, एंड न्यूज़ की हेडलाइन थी कि 4 US के स्टूडेंट्स, 1 UK का स्टूडेंट इस बार IPM में गया है. एंड उसी के अंदर उन्होंने एक डिमार्केशन दिया हुआ है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बायोलॉजी के कितने बच्चे हैं. इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो इस बार IIM में गए हैं फॉर द IPM प्रोग्राम, उनका पूरा स्ट्रीम वाइज डिमार्केशन था, बिकॉज इट्स स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स. सो वो एक पब्लिश करी है IIM इंदौर ने इस बार. जस्ट चेक दैट इफ यू गाइज कैन. एंड सडनली मैं एडिटर को कहूँगा कि उसका एक वो भी डाल दे, स्क्रीनशॉट भी डाल दे वेन एवर वी आर पब्लिशिंग इट. सो उसमें बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी मुझे दिखे, आई एम नॉट श्योर कितने नंबर थे उसमें. ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स भी दिखे, एंड उसमें ये भी दिया हुआ है कि साइंस स्ट्रीम के कितने हैं एंड कॉमर्स स्ट्रीम के कितने हैं. सो कॉमर्स स्ट्रीम के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स नहीं लिया होगा. सो यस, इट्स अ पॉसिबिलिटी एंड स्टूडेंट्स आर गेटिंग इनसाइड IIM इंदौर. दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट वी हैव आदित्य, कैन आई ऑल्सो परस्यू CA विथ द IPM प्रोग्राम? देखिए, मैं एक चीज़ की सलाह देता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है आदित्य जैसे स्टूडेंट्स के लिए. मैंने ज़िंदगी में देखा है, इनफैक्ट खुद एक्सपीरियंस भी किया है, काफ़ी सारे और लोगों को भी देखा है, 2 नावों पे सवारी नहीं करनी चाहिए. ये सलाह हमेशा बड़े लोग देते हैं, एंड जो लोग करते हैं वो दे फेल एट वन और द अदर प्लेस. अगर आप हो सकते हैं आप बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, अगर दोनों चीज़ आपने निकाल भी ली तो क्या, बस वाहवाही या शाबाशी मिलेगी. एट द एंड तो चूज एक ही करना पड़ेगा पाथवे, राइट? सो व्हाई नॉट टू चूज वन ईदर ऑफ टू. चाहे आप एक दृढ़ निश्चय कर लो, मन को बना लो. किस चीज़ के लिए बने हुए हो आप? आर यू मेड फॉर CA, या फिर आप मैनेजमेंट साइड जाना चाहते हो? जिस भी चीज़ में आपका पैशन है, जिसमें इंटरेस्ट है, जस्ट परस्यू इट होल हार्टेडली. इंटेलिजेंट तो आप हो ही, आप 2 करने की सोच रहे हो, तो अगर उतना ही फोकस, एनर्जी एंड टाइम किसी एक पे लगेगा तो कितनी अच्छी रिजल्ट्स आ सकती हैं फिर. ट्रू, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. माधव प्रशांत पूछ रहे हैं, IIT मंडीज IPM इज जस्ट अनफेयर टू कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स एक्सेप्टिंग ओनली JEE मेंस कोर्स. बहुत दिल से लिखा गया है ये. ऑलराइट, IIT मंडी, अगर आप हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये माधव ने पूछा है, राइट? माधव की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबको कि प्लीज़ मेक चेंजेस इन द एडमिशन प्रोसेस. यस, IIT मंडी इज़ अ फैंटास्टिक कॉलेज. इनफैक्ट हमने ये भी देखा है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस थोड़ा जिनका प्रोग्राम मैथ ओरिएंटेड है, क्योंकि IIT है तो मैथ ओरिएंटेड हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, वो मैथमेटिक्स को कंपलसरी कर देते हैं, लाइक IFT और NMIMS का BBA प्रोग्राम है जो. सो IIT मंडी मैथमेटिक्स कंपल्शन कर सकता है, या स्ट्रीम डिफरेंट मैथमेटिक्स वर्जन्स कंपलसरी कर सकता है, लाइक मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, बिजनेस मैथ्स. बट
keeping it for PCM students is really problematic क्योंकि IPM has been a core stream neutral course since the शुरुआत beginning. से, Yeah. And someone who is from commerce stream would feel that उसके लिए justice नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं if you actually classify management, it lands up into the fields of arts and commerce. एंड इफ अभी एक जो मुद्दा चल रहा है मुंबई कॉलेजेस के अंदर, तो आप देखोगे उन्होंने अपने कॉलेजेस अपने जो कोर्सेज का नाम बीकॉम मैनेजमेंट कर दिया है. Right. तो कहीं ना कहीं वो उसको कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ देखते हैं. दूसरा, अगर आप मैनेजमेंट फील्ड का कोड चेक करोगे तो वो आर्ट्स की तरफ झुकता है. और यहाँ पर एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स है कि एक पीसीएम स्टूडेंट को आप मैनेजमेंट करने के लिए बुला रहे हो, कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स को आप पूरी तरीके से दरनिकार कर रहे हो. दैट इज अ प्रॉब्लम. Yeah. अभिजीत प्रसाद इज आस्किंग 50 lakhs की फीस रख देंगे जो मिडिल क्लास तो अफोर्ड कर नहीं सकता. अगर लोन भी लेते हैं तो EMI चुकाते चुकाते हमारे पेरेंट्स 60+ हो जाएंगे. और आगे कुछ ऐसा लिखा है जो मैं पढ़ नहीं सकती. अच्छा, ऑल राइट. सो या इट्स अ टफ क्वेश्चन सर्टनली. एंड अभिजीत राइट, जिसने ये क्वेश्चन पूछा है. सो अभिजीत, लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर आर नो फ्री लंचेस अनफॉर्चुनेटली. नाउ ये चीज़ अपने को समझनी होगी कि IPM 12th के बाद कितने से करियर्स हैं जो कि 15 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक का पैकेज आपको दे सकते हैं इंडिया में. पॉइंट, पहली बात, ठीक है. एंड देयर आर वेरी फ्यू ऑफ देम. उसमें से कुछ हो सकता है IITs के पास हो, कुछ एम्स जैसे कॉलेजेस के पास हो. आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर. फिर वहाँ पे आपका पैशन लाई नहीं करता, यहाँ पे आपका पैशन लाई करता है. And certainly IIMs are expensive. We know that because they provide you deliverables of that particular level. वो उस लेवल के deliverables आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. हालांकि उसने बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति अलंकार यूज़ किया है. आई वुड यूज़ दैट वर्ड exaggeration और hyperbole over there, क्योंकि 50 lakhs तो नहीं है फीस आज भी. It is somewhere lying between 35 to 40 lakh rupees. But yeah, I would tell such students that अगर अपने ऊपर विश्वास है कि आप इतना अच्छा पैकेज निकाल लोगे आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 years, व्हाई डोंट यू टेक द लोन, टेक द ओनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एजुकेशन ऑन सेल्फ. 1.25 साल में निकल आएगी यार वो फीस. और क्या, राइट. रिटर्न भी उतना ही है. राइट. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली ये अपना लास्ट क्वेश्चन है. सर, आफ्टर क्लास 10th आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर and I started preparing for NEET, but now I know there are far better career options like IPM. So my mind has changed. I want to give the IPM exam, but I am confused because I have joined NEET classes. Also, what should I do? Parents को भी नहीं बोल सकता, already उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, फीस पे कर दी है. तो नीट क्लासेस ज्वाइन कर लिए एंड इफ ही इज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ स्विच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे का नाम क्या है? नहीं मेंशन था, राइट? अननोन आईडी से था. ऑल राइट, ओके. यार एक चीज़ याद रखिएगा यार आप लोग कि अगर किसी करियर में घुस रहे हो वो आपके लिए नहीं बना तो आपको ज़िंदगी भर परेशान कर सकता है. क्योंकि ज़्यादा बड़ा कॉस्ट हो जाएगा. मैं कभी भी ये नहीं बोलता स्टूडेंट्स को कि यार आप लोग है ना पैसा देखो कहाँ ज़्यादा मिल रहा है. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट हिम दैट आर यू मेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट. Because I remember that when we were taking seminars and we were discussing about a lot of careers, वहाँ पे एक bunch of स्कूल मैनेजमेंट होता था, स्कूल के लोग होते थे जो आपस में, स्कूल्स में सेमिनार्स होते थे जो आपस में बोलते थे अगर मैंने वो करियर लिया होता ना तो बहुत अच्छी होती वाली बात. So today I think 90% of the society is facing that particular trouble. क्या ये 30, 40, 50, 60 हज़ार जितने भी आपके पेरेंट्स ने भरे हैं इस कोचिंग के लिए, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? नहीं ना. इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम फॉर यू. कम टू सुपरक्रैट्स, वील हेल्प यू यार. ये चीज़ बताओ, वील हेल्प यू. जो भी अननोन है अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज शूट अस अ मेल. वी आर गोइंग टू हेल्प देम. जस्ट शो अस द रिसीट ऑफ आपने नीट की जो कोचिंग भरी है, में जितनी फीस भरी है आपने. आई विल रिक्वेस्ट माई टीम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स एंड गिव हिम एडमिशन इफ नीडेड. Right, sir. Definitely. I'll also request the student कि आप जो भी हैं, please contact us. I'll provide all the details in the comment section below. And sir, thank you so much for answering all the questions with such honest and patience. And thank you for sending in your questions.
अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड से यार, क्या पता उनके माइंड में भी सेम ही डाउट चल रहा हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सवाल जवाब का सेशन ख़त्म नहीं हुआ है। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स पूछो एंड बिफोर यू नो इट वील बी बैक विथ अनदर एपिसोड। स्टे ट्यून्ड।